अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने हिस्सा ग्रामर में जुमलों की तकमील के बारे में पढ़ा था। आज हम जुमलों की इस्लाह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें चल के देखते हैं हिस्सा ग्रामर में जो जुमलों की इस्लाह है वो कैसे करते हैं। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे गलत फिक्रात की दुरुस्ती, यानी हमें जुमले दिए जाएंगे और वो गलत होंगे और हम उनमें ढूंढेंगे गलती क्या है और फिर उसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन बच्चों, इस अमल को शुरू करने से पहले कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है। वो क्या बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है, उनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। इशारात, क्या इशारात आपको जुमलों में दिए जाते हैं जिनको आपको ध्यान में रख के जुमले की दुरुस्तगी करनी है। जुमले का मफहूम, सबसे पहले तो जुमले को ध्यान से पढ़ें कि उसका मफहूम क्या है। वो खाने के बारे में है, पीने के बारे में है, और अगर आपको मफहूम समझ आए फिर आप उसकी ग्रामर को पढ़ते हैं कि क्या उसमें जुमले का आगाज और इख्तिताम तरीके से हुआ है, मुकम्मल तरीके से हुआ है। तो बच्चों, इसके बाद जुमले में क्या देखेंगे, वाहिद जमा, मुज़क्कर मोनस, अल्फाज, जमाना, यानी कि जुमले में अगर वाहिद का इस्तेमाल हो रहा है तो जुमला कैसे मुकम्मल होगा और उसकी दुरुस्तगी कैसे होगी। अगर जुमले में जमा का सीगा है तो कैसे दुरुस्तगी होगी। अगर जुमला मुज़क्कर के बारे में है तो क्या वो ता, था, होते पे खत्म होता है या ती, थे, होते पे खत्म होता है। आपको मुज़क्कर मोनस का भी बहुत ख्याल रखना है। फिर बच्चों, आपको अल्फाज का ख्याल रखना है, यानी लफ्ज लिखा कैसे जाता है। बच्चों, आपको ये देखना है कि लफ्ज सही लिखा हुआ है, कि लफ्ज के हिज्जे क्या हैं, क्या वो दुरुस्त हैं, जो हरूफ तहज्जी की जोड़ तोड़ है वो क्या बिल्कुल दुरुस्त तरीके से की गई है। उसके बाद आपको क्या दिमाग में रखना है, जमाना, यानी जुमला किस जमाने में बोला गया है, फेल माजी में, फेल हाल में या फेल मुस्तकबिल में। फिर उसके हिसाब से आप जुमले को गौर से पढ़ेंगे और उसकी दुरुस्तगी करेंगे। इसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों, नाम, तारीख, जगह, मुहावरा। बच्चों, अगर किसी मशहूर शख्सियत का नाम है तो क्या वो दुरुस्त लिखा हुआ है, क्या उसके बारे में जो लिखा है वो दुरुस्त है। अगर तारीख है तो क्या तारीख ठीक लिखी गई है, या जिस चीज के बारे में बात की जा रही है वो तारीख उस चीज, जगह या शख्स से मुंसलिक है या नहीं है। अगर जगह का जिक्र है तो क्या वो जगह उस चीज, शख्स के मुनासबत से दुरुस्त लिखी गई है, यानी कि कायदे आजम लाहौर में पैदा हुए, क्या ये ठीक है, नहीं, कायदे आजम तो कराची में पैदा हुए। आपको जुमले में जगह का नाम पढ़ के जिस भी चीज या शख्स के बारे में बात की जाती है उसकी मुनासबत को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मुहावरात। मुहावरात में किसी किस्म की गलती नाकाबिले माफी होती है बच्चों, क्योंकि मुहावरा जिस तरह बोले जाते हैं उनको उसी तरह दोहराया जाता है। तो आपने मुहावरे को अच्छे से देखना है, क्या अल्फाज दुरुस्त लिखे गए हैं, क्या मुहावरे में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ये वही अल्फाज हैं, क्या इसका मतलब ठीक निकलता है। बच्चों, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम गलत फिक्रात की दुरुस्तगी करते हैं। अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपके पर्चे में आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो बच्चों, बढ़ते हैं और देखते हैं हमें हिस्सा मश्क में क्या दिया गया है और हमने कौन सा गलत फिक्रात की दुरुस्तगी करनी है और कैसे करनी है। बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ जुमले दिए गए हैं जिनको हमने दुरुस्त करके लिखना है। हम जुमले को पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें गलती क्या है। वो गलती आप भी ढूंढेंगे और मैं भी ढूंढूंगी। तो बढ़ते हैं अपने पहले जुमले की तरफ। मेरी भावजा बीमार है। अब आपने सुना जुमले को, आपने पढ़ा भी जुमले को। अब जल्दी से सोच के बताएं इसमें गलती क्या है। बिल्कुल ठीक, भावजा नहीं होता, भावज होता है, यानी भाई की बीवी। तो अब जुमला क्या बनेगा बच्चों, मैं लिखती हूं, आप भी मेरे साथ लिखें। मेरी भावज, भावजा नहीं होता बच्चों, इसमें गलती ये थी कि यहां भावजा लिखा हुआ था। मेरी भावज बीमार है। तो देखा बच्चों, इसमें लफ्ज की गलती थी, यानी लफ्ज के हिज्जे गलत थे। आगे बढ़ते हैं, अगला जुमला देखते हैं। मेरे उस्ताद बड़े काबिल हैं। अब गलती क्या है, बिल्कुल दुरुस्त, काबिल नुक्तों वाले काफ से होता है, डंडे वाले काफ से नहीं लिखा जाता। तो अब हम इस जुमले को दुरुस्त करके लिखेंगे। मेरे उस्ताद बड़े, आप मेरे साथ साथ लिखें बच्चों, काबिल। तो बच्चों, ये थी गलती, वो डंडे वाला काफ है और यहाँ पे नुक्तों वाला काफ आएगा। मेरे उस्ताद बड़े काबिल हैं।
तो बच्चों ये तो थे अल्फाज की गलती वाले जुमले। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले जुमलों में क्या गलती है। तुम्हारी मिजाज कैसी है। अब बच्चों देखें लफ्ज ठीक लिखे हुए हैं, इसमें तो सारे लफ्ज ठीक है, लेकिन जुमले का मफहूम गलत है। तुम्हारी मिजाज कैसी है, हम ऐसे पूछते हैं? नहीं, मिजाज मुअन्नस नहीं है, मुज़क्कर है। तो हम क्या लिखेंगे? तुम्हारा मिजाज। बच्चों जैसे ही मुज़क्कर आएगा आपका सीगा भी बदल जाएगा, कैसा है। ठीक हो गया, इसमें मुज़क्कर मुअन्नस की गलती थी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले जुमले में क्या गलती है। वो अच्छा उर्दू बोलता है। अब ये ठीक है, गौर से पढ़ें और सोचें इसमें गलती क्या है। बिल्कुल ठीक, यहां पे भी मुज़क्कर और मुअन्नस की गलती है। वो अच्छा उर्दू बोलता है। उर्दू बोलना अच्छा नहीं होता, ये मुज़क्कर नहीं होता, ये मुअन्नस होता है। अब हम इसको दुरुस्त करके लिखते हैं, वो अच्छी उर्दू बोलता है। ठीक हो गया बच्चों। तो ये वो जुमले थे जिनमें अल्फाज की गलती थी और मुज़क्कर मुअन्नस की गलती थी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले जुमलों में क्या गलतियां हैं। अब बच्चों इन जुमलों में हमें मुज़क्कर मुअन्नस या अल्फाज की गलती नहीं दी गई, हम इन्हें पढ़ेंगे और गलती आप ढूंढेंगे, जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में समझाया था कि मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद जमा, शख्सियत, जमाना, नाम, तारीख, इन सब को ध्यान में रखना होता है। चलें जुमला पढ़ते हैं। पाकिस्तान 18 अगस्त 1946 में आजाद हुआ। क्या गलती है प्यारे बच्चों? बिल्कुल ठीक, तारीख गलत है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे तारीख को दुरुस्त करके लिखेंगे, और क्या तारीख है? 14 अगस्त 1947। चले आप मेरे साथ लिखें, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। तो बच्चों यहां पे हमने कौन सी गलती ढूंढी? तारीख की। ठीक हो गया। अब बढ़ते अपना अगला जुमला। इल्लामा इकबाल कराची में पैदा हुए। क्या ये दुरुस्त है? कराची में तो कोई और पैदा हुआ था। कौन पैदा हुआ था? बिल्कुल ठीक, कायदे आजम कराची में पैदा हुए थे। तो यहाँ पे नाम की गलती है, शख्सियत के नाम की गलती है। तो इसको ठीक करते हैं। इल्लामा इकबाल की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों? कायदे आजम। कायदे आजम कराची में पैदा हुए। तो देखा बच्चों, एक जुमले में तारीख की गलती थी और एक जुमले में शख्सियत के नाम की गलती थी। अब पढ़ते हैं अपना अगला जुमला। घर का भेदी दीवार ढाए। अच्छा बच्चों, अब शुरू हो गए हैं मुहावरात। अब आपको अगर मुहावरा याद होगा तो आपको झट से समझ आ जाएगी कि गलती कहाँ है। अब मुझे जल्दी से बताएं इस मुहावरे में क्या गलती है। घर का भेदी दीवार ढाए, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, घर का भेदी लंका ढाए। तो चलें इसको दुरुस्त करके लिखते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है बच्चों, ये था मुहावरा जिसको हमने दुरुस्त करके लिखा। आगे बढ़ते हैं। जिसकी लाठी उसकी गाय। अब ये भी एक मुहावरा है, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलें आगे, अब इसको दुरुस्त करके लिखें, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक हो गया बच्चों। आपको मुहावरात अच्छे से याद होंगे तो आप उनको दुरुस्त कर सकते हैं। अब अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं। आंख ओझल दरिया ओझल, क्या ये दुरुस्त है? क्या ये मुहावरा ऐसे ही बोला जाता है? नहीं, आंख ओझल पहाड़ ओझल। तो चलें इसको दुरुस्त करके लिखें, आंख
ओझल, पहाड़, ओझल। ठीक हो गया बच्चों? तो ये तो थे मुहावरात जो कि गलत थे। हमें मुहावरात याद थे तो हमने गलती फौरन से पकड़ ली और हमने उन्हें दुरुस्त करके दोबारा लिखा। बच्चों, आपके सबक के आखिर में कुछ सरगर्मियां दी गई हैं, आपने उनको खुद हल करना है, क्योंकि मैंने आपको जुमलों की गलती को ठीक करने का तरीका समझा दिया है। अब आप उन सरगर्मियों को हल करेंगे, आपको बहुत मजा भी आएगा और आप उनसे बहुत जल्दी सीख भी जाएंगे कि गलत फिक्रात की गलतियों को कैसे ठीक करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाजत, अगले लेक्चर में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।